अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब मुबारक हो, बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन की जो तारीख है वो दे दी है। तो सर, अब जो तारीख दी गई है वो फरवरी की है। अब आपको लग रहा है इलेक्शंस हो जाएंगे? बिल्कुल, मैंने आपको क्या कहा था पहले कि फरवरी क्या कहा था आपको? मैंने कहा था या 28 जनवरी तो बनती है, लेकिन ये मिड फरवरी में होगा जाके। मानती हैं आप मेरी चुड़ैलों को? सर, मैं तो मानती हूँ, लेकिन अगर ये 19 फरवरी को है तो फिर मैं तो वोट नहीं कास्ट कर सकती 11 मैं तो फरवरी को। अच्छा, 11 फरवरी को शायद मैं फिर भी सही है, हुँ। पॉसिबिलिटी और है। देखिए बात अगर ये है मेरा वोट कि चाहिए पीटीआई को क्या आपका वोट है? अगर मेरा वोट चाहिए पीटीआई को तो किसी तरह 11 फरवरी को हो जाए इलेक्शन। नहीं, 11 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा, आप फ़िक्र ना करें और इंशाल्लाह लेकिन मेरा पीटीआई ख़्याल है कि से। इस बारी इलेक्शन में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगी और अच्छा। बहुत मसाइल होंगे। और बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि वो 11 फरवरी को इलेक्शन करा सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप सदर से पूछें। बल्कि उन्होंने ये कहा कि अब वो जो सदर है आपके, वो कहते हैं मेरा लीडर तो वो है जो जेल के अंदर है। तो इसका मतलब है कि सदर तो डबल गेम खेल रहे हैं। वो दांतों का कीड़ा निकालने वाला बंदा जो है कि वो उसको भी खुश रखा हुआ है और काम भी नहीं कर रहा और वो एस्टेब्लिशमेंट की भी बातें प्ले कर रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर जब तारीख दे सकते थे तो उन्होंने क्यों नहीं दी? क्योंकि सदर का उन्होंने इबाम में रखना था सबको। बहरहाल अब मुझे लगता ही है कि 11 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएँगे और इस पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है और यानी अब देखना है आगे कैंपेन्स कब शुरू होती हैं। तो सर, खान साहब लड़ सकेंगे इलेक्शंस? कोई पॉसिबिलिटी है ऐसी? ज़ीरो पॉसिबिलिटी इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सर, मैंने तो वोट डालना है पीटीआई को। आप जिसको मर्ज़ी डालें, आप कांग्रेस पार्टी को डालें वोट जाके, मुझे उससे क्या है? वो आपका राइट है, आप जिसको मर्ज़ी वोट डालें, लेकिन ये है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते। देखिए ना, जेल में। आज शाह महमूद कुरैशी अस्पताल में दाखिल हो गए। तो क्या शाह महमूद कुरैशी अब लीड करेंगे पार्टी को? क्योंकि अगर परवेज़ लाई दाखिल हुए थे, तो मैं समझता परवेज़ लाई लीड करेंगे। खान साहब को भी रिहा हो सकते हैं? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर है? हाँ, हाँ। देखो खान साहब नवाज़ शरीफ क्यों वापस आया? इमरान खान की हठधर्मी की वजह से। तो अगर नवाज़ शरीफ को भी समझ ना आई और जो इन्होंने वादे कलामे किए हुए हैं सारे और तो फिर उस सूरत में खान साहब रिहा हो सकते हैं इलेक्शन के बाद, ताकि नवाज़ शरीफ को कंट्रोल भी किया जाए किसी न किसी तरह से। और अभी तो नवाज़ शरीफ ने जो मुझे पता चला लोगों को वादा कर रहे हैं वो ये कि यार मैंने 3 महीने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनना है, उस वक़्त भले शहबाज़ बन जाए लेकिन एक बारी तो मैंने बनना है। तो क्या अगर वो है? ये पता नहीं गेमें हो रही हैं इस मुल्क में अब मुझे नहीं पता ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन मुझे किसी ऐसी आदमी ने बताया, उसने कहा कि जी मैं मियाँ साहब का बड़ा करीबी हूँ और ये बात हुई है। तो अब मियाँ साहब के करीब से ही ये खबर लेके आई है चुड़ैल, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि अगर उन्होंने ज़्यादा अपनी अपनी डेविएशन की मियाँ साहब ने अपने मैंडेट से या स्क्रिप्ट से, तो फिर इमरान खान रिलीज़ हो जाएगा। कोई इसमें तो यानी दूर की साइंस तो नहीं है। तो सर, मुझे वैसे ये समझ नहीं आ रही जो आपने बात कही है कि मियाँ साहब कहते हैं कि चाहे वो 3 महीने के लिए बने, उनको एक दफा प्राइम मिनिस्टर जरूर बनना है। तो सर, 3 दफा तो वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अभी भी उनका शौक पूरा नहीं हुआ। वो हमारा दोस्त था अमजद इस्लाम अमजद, जिन्होंने वारिस ड्रामा लिखा था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो उन्होंने उसमें एक ड्रामे में एक डायलॉग लिखा था चौधरी अशमत का। वो कहता है मास्टर, ये जो पैसा होता है ना, ये चिलगोज़ों की तरह होता है। आदमी खाता जाए, ना दिल भरता है, ना पेट भरता है, ना नीयत भरती है। तो ताकत भी वही चीज़ होती है भावेश। ये 35 साल से पावर कॉरिडोर्स में है। तो अगले 5 साल बगैर पावर कॉरिडोर के कैसे एक्सेप्ट कर ले? उनकी ज़िंदगी बेकार हो गई है। सर, इससे पहले आपने सदर साहब का जिक्र किया था, तो सर सुनने में ये भी आ रहा है कि ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी चीफ इलेक्शन, मेरे मुंह से सदर जरदारी निकल रहा था क्या पता वो नेक्स्ट बन जाए सदर, मेरे भाई मुंह की आपकी बात बात जरदारी साहब को बहुत अच्छी लगेगी। और ये सीरियसली मैं मेरे मुंह से कोशिश करूँगा उन खाने तक ये क्लिप पहुँच जाए। जरदारी साहब को आपकी बात बहुत अच्छी लगी, कहेंगे कि ये अल्लाह वाली है और आपको कोई तोहफ़ा-शोफ़ा भी आ सकता है। मेरे नहीं सर, मुझे तोहफा नहीं चाहिए।
सर सुना है कि ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक और अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है। सर कुछ पता है ये कौन है अहम शख्सियत, तो क्या सदर साहब नहीं मान रहे इलेक्शंस के लिए, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, सदर तो मानेंगे। सदर को मनाने के लिए नहीं है, ये सदर को दिखाने के लिए कि भाई ये तुम्हारा लेवल है, इससे ज़्यादा तुमने सोचना नहीं है, अब मिसबिहेव नहीं करना। और इसमें एवरीबडी इज ऑन बोर्ड कि अब इलेक्शंस होने हैं और इस टाइम पे होने हैं। सो स्टॉप प्लेइंग अराउंड एंड स्टॉप डांसिंग ऑन द टेबल। तो सर ये जब से इलेक्शंस की तारीख आई है उसके बाद से हम देख रहे हैं जाती उमरा में भी बेचैनी बहुत बढ़ गई है। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, वैसे तो जाहिर है दोनों भाई हैं, मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये जाहिर है सियासी उसको लेकर हुई है। तो सर अब आने वाले दिनों में आप क्या सियासी सरगर्मियां देख रहे हैं इलेक्शन की डेट? देखें, इसमें मुलाकात में तो मरियम नवाज भी थी, सलमान शहबाज भी थे, और ज़्यादा इसमें यह है कि हम मैंडेट क्या लेके जाएंगे, यानी मंशूर क्या लेके जाएंगे आवाम के आगे। इलेक्शन कैंपेन में हमने बेचना क्या, सिर्फ ये कहना कि हम पाकिस्तान को बेहतर करेंगे, वो अब लोगों को समझ नहीं आता। जब वो ये कहते हैं कि जी हम देखें हमारे ज़माने में कितनी तरक्की थी, तो लोग कहते हैं मुशर्रफ के ज़माने में उससे भी ज़्यादा तरक्की थी। हमारे ज़माने में डॉलर इतना कम था या सोना इतना कम था, तो कहते हैं मुशर्रफ के ज़माने में उससे भी ज़्यादा कम था। तो ये तो अब चलेगा नहीं, तो इनको अब प्रॉपर बयानिया बनाना है। दूसरा, आज ये भी मुशावरत हुई कि टिकट्स कैसे देने हैं, किस तरह से तकसीम करनी है। पार्टी का जो यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड है पंजाब, उसमें अब लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, तो और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाए। तो और फिर ये है कि अब मुलाकातें भी शुरू करनी है। तो मेरा ख्याल है कि आज जो डिसाइड हुआ है वो ये है कि सबसे पहले जरदारी साहब से मिल लें, उसके बाद और लोगों से मिलें। तो अब जरदारी साहब से मुलाकात जो है वो भी ऑन द कार्ड्स है, किसी भी दिन हो जाएगी। तो सर जरदारी साहब के साथ अगर उनकी मुलाकात होती है तो क्या कोई फायदा होगा उस मुलाकात का, क्योंकि देखें होना तो दोनों पार्टियों ने आमने सामने है। देखें दोनों जो है ना वो ये कोशिश करेंगी कि पंजाब को जो है वो पीएमएलएन को मिल जाए और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी को मिल जाए, कम से कम इस हद तक तस्फिया हो जाए किसी तरह। तो जब दो पॉलिटिकल एंटिटीज मुलाकातें करती हैं ना, तो उसमें हतमी तौर पे नहीं आपको बात कह सकते। अगर उन्होंने फैसला किया हुआ कि उनको डिसाइड करना है, तो वो फिर कुछ खातर का फैसला करके ही निकलेंगे वहां से। सर सुहेल बड़ाइच साहब ने इलेक्शंस के हवाले से एक कॉलम लिखा है जिसमें वो ये कहते हैं कि उनके पास ये इत्तलात हैं कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को 80 सीटें मिलेंगी, जबकि पीपल्स पार्टी को 65, और पीटीआई के हवाले से वो कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो तो जेल में ही रहेंगे। सर खान साहब के हवाले से तो वैसे आपने भी बात कर दी, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से जो उन्होंने बात की है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुहेल बड़ाइच पाकिस्तान के जितने भी तज्जियाकार हैं, मेरा ख्याल है उनमें सबसे ज्यादा काबिल और रिस्पेक्टेड तज्जियाकार हैं, और उनका शुमार उस लेवल पे होता है सुहेल बड़ाइच का। यानी मैं कह सकता हूं कि वो नंबर 1 एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पाकिस्तान में, और वो कभी राय नहीं देते अपनी, वो एक्चुअली एनालिसिस देते हैं। अब देखे, उन्होंने कॉलम लिख दी है, ये हवा में बात नहीं की है, तो लिखे हुए लफ्ज की तो अपनी हुर्मत होती है। उन्होंने कहा कि ये इत्तला है कि इतनी सीटें मिलेंगी, इतनी सीटें मिलेंगी, इतना ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये डिसाइड हो चुका है कि इलेक्शन में क्या होना और क्या नहीं होना। तो फिर ऐसे इलेक्शन का रिजल्ट तो मुस्तरद ही होगा और उसको कोई मानेगा नहीं। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून को 80 सीटें अगर उन्होंने कह दी हैं, तो ठीक है, इतला होगी उनके पास ऐसी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कोई इस बात को नहीं मान रहा होगा कि उनको 80 सीटें मिल जाएंगी। वो तो उनको 65 से ऊपर कुछ भी मिल गया तो उन्होंने दोबारा से मिठाइयां बांटनी और खुद ही खा जानी है सारी की सारी। तो अगर तो 60 सीट्स 65 सीटें पीपल्स पार्टी को मिल जाती हैं, नून को 80 मिल जाती हैं, तो फिर तो मैं गारंटी देने को तैयार हूं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, नून नहीं बना सकती। सो नून को कम से कम 120 से 125 सीटें चाहिए, और अगर उसने वाज़े तौर पे हुकूमत बनानी है, क्योंकि 125 के बाद उनकी आप समझे रिजर्व सीट्स उसमें ऐड हो जाएंगी, और फिर वो 1-2 से अलायंस करके वो हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार बहुत अहम रोल प्ले करेंगे, और इसमें बड़ी तादाद होगी आज़ाद उम्मीदवारों की। सो ये उनकी इत्तला ज़रूर है, उनकी इंफॉर्मेशन है सुहेल बड़ाइच साहब की, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी ज़रा सा कबल वक्त है ये फिगर देना। तो लेट्स वेट एंड सी।
सर मैं मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, पीटीआई की तो कहीं कोई बात ही नहीं हुई, पीटीआई का तो कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब अगर खान साहब जेल में होंगे तो क्या पीटीआई बिल्कुल मतलब नहीं मिलेगी पीटीआई को सीट्स? नहीं, पीटीआई लेगी। पीटीआई कितनी लेगी इस पे तो हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पीटीआई का वोट बैंक ही एलिमिनेट हो जाए। बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब वो उसके कैंडिडेट्स उस वोट बैंक को इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं, और उस दिन अपने वोटर को निकाल सकते हैं कि नहीं, और अपने डब्बे की हिफाजत कर सकते हैं कि नहीं, दोज क्वेश्चंस रिमेन टू बी आंसर्ड। सर पीटीआई की बात हो रही है तो खान साहब की बात तो जरूर होगी। पहले कहा जा रहा था खान साहब को जहर दिया जा रहा है, लेकिन अब डॉक्टर फैसल ने भी कह दिया है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है। तो सर फिर क्यों इस तरह का शोर मचाया जा रहा था, ऐसी अफवाहें क्यों थी? महफिज, आपको पता है डॉक्टर फैसल कौन है? सर आप बताएं। डॉक्टर फैसल जो है वो इमरान खान के पर्सनल मॉलेज हैं और शौकत खानम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और बहुत ही ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले डॉक्टर हैं, और इंसान भी वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है। यानी ये मैं आपको उनके मुतालिक बता सकता हूँ। तो फैसल सुल्तान जो है ना, वो कभी गलत बयानी नहीं करेंगे। आप देखें मियाँ साहब का जो बोर्ड था उस वक्त भी फैसल सुल्तान उसमें थे। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, और आज भी इमरान खान के ऊपर जब सारे वक्त हर आदमी यही बातें कर रहा है, खुद आपने मेरे से 10 दफा सवाल किया तो उन्होंने कह दिया इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये बुशरा और ये बाकी सारे लोग जो है टोने टोटके वाले और जादू पार्टी जो है, ये कितने झूठे लोग हैं, और यानी ये पाकिस्तान की अवाम के साथ मुतवातिर कितने झूठ बोल रहे हैं। आप जैसे लोगों को जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, आपको भी सोचना चाहिए कि यार पीटीआई कौन सा यू टर्न है जो नहीं लेती है, और कहां पे आके रुकेगी, कब तक आप लोगों के और हर एक के जज्बात के साथ खेलती रहेगी। इमरान खान पहले से ज्यादा हशाश पेशाश है। नेटफ्लिक्स वो देख रहा है, वर्ल्ड कप वो देख रहा है केबल पे अंदर, वो एक्सरसाइजेस वो कर रहा है, अब बागीचे में वॉक वो कर रहा है, मर्जी के खाने उसको मिल रहे हैं, मुलाकातें उसकी हो रही हैं। उसको कौन सी जेल वाली प्रॉब्लम है जो जेल में होती है? तो ये आप लोगों के लिए आई ओपनर है, मेरे लिए तो नहीं। सर साबिक वजीर आजम रह चुके हैं वो, अब इतना प्रोटोकॉल तो बनता है। जी ठीक है जी, इतना क्या, हमारे तो प्रोटोकॉल जेलों में सिर्फ वजीर आजम को ही मिलेगा। सर पंजाब में स्मोक को आफत करार देते हुए सूबे में स्मोक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लाहौर पिछले 4 दिन से दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर है। सर ये हर साल ऐसे ही होता है, और आपको पता है हमारे कराची वाले दोस्त फिर हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हम उनको हमेशा कहते हैं लाहौर साफ है, कराची से बेहतर है, उसकी सड़कें बेहतर हैं, बाकी चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन इस फजाई आलूदगी की वजह से सर अब देखें बंदा क्या करे। देखिए बात यह है कि लाहौर का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, और हालांकि पंजाब गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है काफ़ी कोशिश कर रही थी इस पे, लेकिन पंजाब में 3 इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मौसम, और दूसरा आप जो कनक हमारी कटती है और उसको जलाते हैं फसलों को, ये किसान हमारे, वो बहुत ही बड़ा पोल्यूटिंग फैक्टर है। फिर पूरे शहर के अंदर और बाहर हर जगह पे ईंटों वाले भट्टे हैं, उनकी जो पोल्यूशन है वो लगातार आ रही है, 24 घंटे आ रही है। और उसके बाद बाकी दीगर रीजंस भी हैं पोल्यूशन के। सो अब गवर्नमेंट या तो कारोबार बंद कर दे लोगों के। तो एक दफा हुआ था कुछ साल पहले, तो बिल्कुल क्लियर स्काइज थे। जब हमने देखा कोविड भी आया था और हर किस्म की फैक्ट्री बंद थी और भट्टे बंद थे, तो तब भी हमें तारे नजर आने शुरू हो गए थे आसमान के ऊपर, जो नहीं आते लाहौर में नजर, और बड़ी क्लियरली पोल्यूशन फ्री हो गया था। तो इसका मतलब है कि ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड है ना, ये सारी की सारी पोल्यूशन। अब एक इंटरिम गवर्नमेंट जो होती है माविश, उसके लिए वो उतना ही कर सकती है कि जितना लोगों को हजम हो जाए। अगर वो लोगों पे सख्तियां करनी शुरू हो जाए कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो काफी मसले हो जाते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम रहेगा, और ये तो हमें आने वाले दिनों में भी रहेगा, हर साल रहेगा, जब तक हम सीरियस और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं करते, जो अनपॉपुलर डिसीजंस होंगे। सर लेकिन इस तरह लोगों में तो सांस की बीमारियां फैल रही हैं ना, थोड़ा सोचना तो बहुत ज्यादा है, हमें नहीं हो रही, आपके सामने बैठा हूँ, मुझे खांसी नहीं ठीक हो रही। सर अगर बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं, थोड़ी कुछ तो बचत होगी। कोई बचत नहीं होगी। ठीक आपने है, सांस तो लेना है ना, सांस भी तो उसी हवा से ले रहे हैं ना।
वही तो मसला है सारा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के पास।